टू एट पेरिस, क्योंकि अब हो गया है लेट। पेरिस में हूँ और मैं व्लॉग ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाईफाई का था नहीं और मेरे को बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड इट इज़ डे 2 एट पेरिस एंड मैं सो के उठ गई हूँ क्योंकि मुझे है कि थोड़ा जल्दी ही निकल जाती हूँ टू अवॉइड डिलेज। और अभी सोच रही हूँ थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते हैं एंड उसके बाद निकलूँगी। क्योंकि नींद भी आ सकता है ना, नींद भी आने का तो प्रॉब्लम है। अपनी तो चल पड़ी। इतनी कड़वी बन गई है शिट। थोड़ा सा दूध और डाल लेती हूँ। चलो पी लेते हैं, ऐसे से थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। मेरा पैर थोड़ा ट्विस्ट हो गया कल उतरते टाइम एंड उसकी वजह से इतनी दिक्कत हुई है ना, सो रही हूँ तो भी पैर घुमा नहीं पा रही थी। और आज भागना है बहुत ज़्यादा। गाइस टाइम भी देखना है साथ साथ, क्या टाइम हो रहा है। 4:30 हो गए हैं। तो उठ के थोड़ा मुंह धो लूँगी एंड नहाने का सीन नहीं कर सकती क्योंकि एक तो इतना टाइम नहीं है, दूसरा मेरे पास लगेज भी नहीं है। लगेज तो वहाँ सबमिट हो गया था जो मेरा पहुँच गया है और मैं यहाँ रह गई, बैग वहाँ पहुँची। थोड़ा सा अगर लेट किया ही था इतना इन लोगों ने कि मेरी एम्स्टरडेम की फ़्लाइट अगर शाम में है 4 बजे, तो यहाँ से वहाँ की फ़्लाइट एम्स्टरडेम की 1 बजे 2 बजे देते। ये क्या मतलब है यार, फिर से ऐसे 6 घंटे का ले देने का। उनको तो नींद भी ना उतना प्रॉपरली नहीं आ पाई है क्योंकि जल्दी मतलब माइंड वैसा ही था कि जाना है जाना है जाना है। एक बार मैं 1:30 बजे उठी हूँ, फिर मैं 3 बजे उठी हूँ, फिर मैं 3:30 उठी हूँ 3-4 बार उठ चुकी हूँ। $350 क्या दिया इन्होंने मेरे को। मेरे को कॉम्पेंसेट भी किया थोड़ा बहुत। आज का मेरा वहाँ का जो होटल बुक है ऑलरेडी, उसका भी कुछ अता पता नहीं है क्योंकि उन लोगों को मेल कर रही हूँ, उन लोगों को कोई वो नहीं है। मेल दोबारा करती हूँ। सो यार गाइस, फटाफट से शूज़ वगैरह पहनते हैं एंड देन फिर निकलेंगे क्योंकि अब हो गया है लेट। चार्ज हो रहा है ना, ये चार्ज तो हो रहा है गाइस।
गाइस मेरा ना कॉम रह गया है। कॉम रह क्या गया, कॉम मेरे बड़े वाले लगेज में है, और वो बड़ा वाला लगेज तो मेरे पास है नहीं, और यहाँ मुझे रुकना पड़ा। तो इवन आई डोंट हैव कॉम विद मी, ऐसे ही करना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है गाइस। सारे बाल ना, क्योंकि बड़ा वाला जैकेट पहनते ना, तो उसकी वजह से, उस बड़े वाले जैकेट की वजह से बाल उलझ गए हैं। गाइस अब ऐसा ना ये वाला भी निकाल लें, क्योंकि मेरे जितने भी मॉइस्चराइजर्स थे, सब मॉइस्चराइजर्स निकाल लिए इन लोगों ने। खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। नहीं खुलेगा ये। सो गाइस अब चलते हैं, बाय बाय। सो या गाइस, मैं पहुंच गई हूँ पेरिस एयरपोर्ट और हम आए थे शटल से। एंड अब क्योंकि मैं पेरिस में हूँ और मैं व्लॉग ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं व्लॉगिंग नहीं भी करती होती तो भी मैं पेरिस में व्लॉगिंग करती। तो अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है पेरिस एयरपोर्ट। पेरिस एयरपोर्ट बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं एंड एक बार मैं एंट्री करती हूँ। मेरा टर्मिनल जो भी है वहाँ पे मुझे थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, थोड़ा दूर है। तो हम आ गए थे अपना यहाँ पे जो शटल बस चलती है उससे, एकदम ऑन टाइम थी मैं। मतलब टाइम से बहुत पहले मैं उठ के रेडी हो गई क्योंकि मैं डिले नहीं होना चाहती। तो अब एक बार हम करते हैं, यहाँ देख रहे होंगे आप ये अंदर है, तब एक बार एंटर करते हैं और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या है। मेरे को बहुत चलना है क्योंकि चलो गाइस। एंड यस गाइस, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट। और पेरिस एयरपोर्ट पे यू कैन सी दैट। और मैं वेट कर रही हूँ जिस भी टर्मिनल से मेरी फ़्लाइट है। एंड यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं पीछे भी। वी ऑल आर वेटिंग। अच्छा हुआ मैं टाइम से निकल गई, नहीं तो फिर भागा दौड़ी हो जाता। क्योंकि मैंने ना कल ही एक्सपीरियंस कर लिया था कि इस एयरपोर्ट पे आपको प्रॉपर टाइम के साथ ही आना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये। और अब मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट कर लिया है क्योंकि वाईफाई का था नहीं और मेरे को बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो वाईफाई कनेक्ट कर लिया जाए। आप लोग देख सकते हो कंघी ना होने की वजह से क्या हालत हो गई है। बट यस, आई एम एंजॉयिंग द मोमेंट एंड अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पेरिस टू एम्स्टरडेम है मेरी फ़्लाइट, और एम्स्टरडेम में 6 घंटे ले ओवर है मेरा। दैट्स बैड। अच्छा होता अगर मेरे को मौका मिल जाता बाहर घूमने का, बट कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि क्या ही बताऊँ। तो अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब आप अकेले आते हो ना तो मुश्किल हो जाती है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ इन सब में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने अपना ये चार्ज कर लिया था होटल में कि जब मैं निकलूँगी तो मैं यूज़ कर सकूँ। और आप देख सकते हो मेरे को एक गंदा सा पिंपल हो गया है, पता नहीं क्यों यार। अभी अगर ये नहीं होता तो कितना अच्छा लगता, बट नहीं। अभी देखते हैं कब आती है फ्लाइट। और एक तो मेरा कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा। कल मैं ना ये वाला जो व्लॉग होगा वो मैं नेक्स्ट में शेयर करूँगी, बट उससे पहले इंडिया के व्लॉग्स आएंगे, देन उसके बाद नॉर्वे के व्लॉग्स आएंगे। बट नॉर्वे क्या, उससे पहले, अच्छा पहले इंडिया के व्लॉग्स आएंगे, देन मेरा ट्रैवल व्लॉग आएगा,
और आपको धीरे धीरे इंजॉयमेंट मिलेगा गाइस। सो या गाइस, मैं बैठ गई हूँ फ्लाइट में और अब हमारा टेक ऑफ होगा। वेट अ मिनट, ये ब्राइटनेस को क्या हो गया? हाँ, तो अब हमारा टेक ऑफ होगा। एंड मैं इतना आराम आराम से इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे अगल बगल में लोग बैठे हैं, बट अच्छी बात यह है कि उनको शायद हिंदी समझ में नहीं आती होगी और मज़े आएंगे बोलने में। तो यस, मेरा टेक ऑफ होने वाला है और ये वाली फ़्लाइट भी अगेन 15 मिनट डिले है। 15 मिनट ज़्यादा ही हो गया, 8:30 बजने वाले हैं एंड 8:10 का टाइम था, 20 मिनट ऑलरेडी डिले हो चुका है। तो मैं बाहर का आपको मौसम दिखाऊं, देख सकते हो आप लोग, पेरिस का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है गाइस आज। तो बस अब टेक ऑफ होगा यहाँ से। और क्योंकि आज पता नहीं इस वाली फ्लाइट में ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मुझे लगा दिल्ली से जब हम आए उसमें भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मतलब भीड़ इन द सेंस, ये बोर्डिंग वाला टाइम होता है उसके टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे। बट यहाँ पे तो लाइन लगी हुई थी, हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ा काफ़ी देर तक। ऑल्सो मुझे एक चीज़ पता चल गया, जो मैं ये सोच रही थी कि मैं कॉम बड़े वाले बैग में छोड़ दिया, नहीं वो मेरे साथ है, बट मैंने चेक ही नहीं किया, अभी देखा मैंने कि है मेरे पास। तो एम्स्टर्डम में कर लेंगे, कोई नहीं। तो अब एक नई जर्नी शुरू हो रही है। यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 8:30 और 8:30 हो रहे हैं। और आज जब मॉर्निंग में हम निकले तो हल्की हल्की बहुत थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था वो, क्योंकि मैंने इतना भारी भड़कम सब जैकेट पहना हुआ है, उसमें वो बारिश बड़ी प्यारी लग रही थी। तो अब मैं इस वीडियोस को पार्ट्स में डालूंगी ताकि आपको भी मज़ा आए देखने में। एंड अब हमारा टेक ऑफ होगा और टेक ऑफ, मेरा ये जो फ़्लाइट है फ्रॉम पेरिस टू एम्स्टर्डम, वो एयर फ्रांस की फ़्लाइट थी। तो देखते हैं अब एयर फ्रांस का क्या सर्विसेज है और कैसी है। बाकी एयर इंडिया वाला जो था उसका मुझे, मैं बताऊंगी धीरे धीरे, अपना रिव्यू दूंगी कि कैसा था। बट ठीक है, एयर इंडिया का खाना मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। मतलब उन्होंने वेज के नाम पे क्या ही दिया था, मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, ऐसा लेमन राइस टाइप का था विद ब्लैक पेपर पनीर, थोड़ा सा ग्रेवी टाइप एंड दाल। ठीक है, ये था उनका। एंड साथ में पाइनएप्पल चीज़ केक था एंड क्रोसॉन था, क्रोसॉन विद बटर। बट मैंने वो नहीं खाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड उसके अलावा था वाइट सॉस पास्ता, सॉरी वाइट सॉस मैकरोनी, नॉट पास्ता। वो भी बहुत ब्लैंड ब्लैंड सा ऐसा लग रहा था कि बस ऐसा उबाला हुआ और उसमें से हल्की सी काली मिर्च डाल दी। तो इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। इसमें पता नहीं हमको कुछ मिलेगा मील वगैरह या नहीं, ये नहीं पता मुझे। तो अभी जब स्टार्ट हुआ तब पता चलेगा। तब से 3 बार अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन अभी तक फ्लाइट हल्का हल्का भी तो उड़ाओ ताकि थोड़ा सा आए कि हाँ भाई चलना है। और अभी मैंने इस वाली फ़्लाइट के लिए जैकेट वगैरह नहीं खोला क्योंकि स्पेस है नहीं, फिर जैकेट खोल लो बड़ी परेशानी होती है और बैठने में। मैं पहन के ही बैठ गई हूँ और अब पहुँचेंगे। मुझे तो लग रहा है आज का दिन तो मेरा ऐसे ही चला जाएगा। तो फिर बाकी मैंने वहाँ का जो होटल बुक कर रखा है उसका भी देखना पड़ेगा। बहुत सारी भसड़ हो गई है गाइस। एंड आई स्टार्टेड एक एक फ़ोटोज़ डालना इंस्टा पे भी। बाकी मुझे लग रहा था कि वहाँ पहुँच के करूँगी, बट रहा ही नहीं गया, पेरिस में होके क्या करें। तो एक लगा दी है। चलो फिर स्टे ट्यून और वहाँ पे एक बार पहुँच के दिखा दूँ। अगर हम टेक ऑफ के बाद थोड़ा पेरिस का व्यू दिखता है ऊपर से तो कैप्चर करूँगी, एल्स नहीं करूँगी। क्योंकि कल रात को भी जब हम पेरिस पहुँचे थे तो बहुत अंधेरा हो गया था, कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब हम ब्लैक सी एंटर हुए थे ना उसके बाद से ही पूरा अंधेरा हो गया था, तो कुछ दिखा ही नहीं।
तो ठीक है, अभी अभी वाला दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। स्टे ट्यून्ड। मैं तो आराम आराम से बोल रही हूँ ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी और को भी डिस्टर्बेंस हो, है ना। वीडियो बना रही हूँ मैं खुद के लिए एंड आप लोगों के लिए, कि थोड़ा आप लोग मेरी जर्नी को देख पाओ। तो स्टे ट्यून्ड।